अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीज़न 2 में अर्तुगरुल का सबसे बड़ा दुश्मन नोयान था। उसने काई कबीले और दुर्गा कबीले को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आखिरकार उसको भी अर्तुगरुल ने काबू कर लिया। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल दिखाऊंगा कि उसका अंजाम कैसे हुआ। नोयान को एक दफ़ा अर्तुगरुल का भाई गुंदोगदो गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है और उसको कबीले में ले आता है ताकि सब के सामने उसका सर कलम कर सके। इस तरह नोयान को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है ताकि अगले दिन सुबह के वक्त उसको सजा दी जाए। अगले दिन उसको सब के सामने लाया जाता है, लेकिन जैसे ही गुंदोगदो अपनी तलवार उठाता है, उधर से सल्जूक रियासत का अमीर सादुद्दीन कोपक नमदार हो जाता है और वो हुक्म जारी करता है कि नोयान की सज़ा रोक दी जाए क्योंकि मंगोलों के साथ सुलह का मायदा हो गया है। पहले तो सब लोग इनकार करते हैं, लेकिन आखिरकार उनको सादुद्दीन की बात माननी पड़ती है और वो नोयान को उसके हवाले कर देते हैं। सादुद्दीन नोयान को लेकर एक करीबी मेहमान खाने में चला जाता है और उसके साथ एक नई चाल चलता है। ऊपर से वो नोयान का दोस्त बन जाता है, लेकिन खुफिया तौर पर वो नोयान के करीबी साथी तानगुत से मिला होता है और वो तानगुत को खुफिया तौर पर कहता है कि तुम नोयान को ख़त्म कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें नोयान की जगह कमांडर बनने में मदद करूंगा और बदले में तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि मैं सुल्तान बनना चाहता हूँ। चनाचे नोयान जब वापस अपने ठिकाने पर पहुँचता है तो तानगुत अपने साथियों समेत उस पर हमला कर देता है, लेकिन इसी दौरान नोयान का करीबी साथी उलू बिल आ जाता है और उसके साथ कुछ सिपाही भी होते हैं। इस तरह मंगोलों के दो ग्रुप आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान नोयान भागने में भी कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का बड़ा भाई सुंगर तेकन और डेली दामीर नोयान को मारने के लिए गात लगाए बैठे होते हैं, लेकिन नोयान उनसे भी बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस दौरान तानगुत उनके हथे चढ़ जाता है और उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान डेली दामीर शहीद हो जाता है और तानगुत सुंगर तेकन के हाथों मारा जाता है और यहाँ पे तानगुत का खात्मा हो जाता है। भागने के बाद नोयान वापस चंगेज़ खान की तरफ चला जाता है और जाते जाते अर्तुगरुल के भाई सुंगर तेकन को कहता है कि वो बदला लेने ज़रूर आएगा। चनाचे कुछ अरसे बाद नोयान एक दफ़ा फिर उस इलाके में वापस आ जाता है और अपने साथ काफ़ी सारे नए सिपाहियों को भी ले आता है और एक गार में डेरा बना लेता है। सादुद्दीन भी उसी इलाके में मौजूद होता है, तो एक दिन नोयान उसको मिलने जाता है, जहाँ से उसको खबर मिलती है कि अर्तुगरुल का छोटा भाई दुंदार और हलीमा का छोटा भाई यीत पहाड़ों से वापस आ रहे हैं और ये खबर उन तक पहुँचाने वाला तुजतेकन का खास सिपाही बुआज होता है, जो कि खुफिया तौर पर सादुद्दीन के साथ मिल जाता है। सादुद्दीन नोयान को कहता है कि वो उन दोनों को रास्ते से ही गिरफ्तार कर ले, लेकिन अर्तुगरुल के भाई दुंदार को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं काई कबीले का एतमाद हासिल कर सकूं। चनाचे ऐसा ही होता है और नोयान उन दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है और वादे के मुताबिक दुंदार को सादुद्दीन की तरफ भेज देता है। उसके बाद सादुद्दीन सुगर तेकन को बुलाकर दुंदार को उसके हवाले कर देता है और उसका एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अर्तुगरुल उसकी चाल समझ जाता है और सादुद्दीन की मुखालफत जारी रखता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नोयान को कहता है कि वो शहजादे यगित को रियासत से बगावत करने पर आमादा करे और उससे ये ख़त लिखवाए कि वो सुल्तान बनना चाहता है और इस मकसद के लिए वो सुल्तान अलाउद्दीन से लड़ेगा और उससे बगावत करेगा। नोयान ऐसा ही करता है और वो यगित से ख़त लिखवाने में कामयाब हो जाता है। यगित ये सब कुछ मजबूरी में करता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का सिपाही तुर्गुत, जो कि खुफिया तौर पर नोयान के डेरे की जासूसी कर रहा होता है, वो मंगोलों के हथे चढ़ जाता है। वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तुर्गुत को जब नोयान के पास ले जाया जाता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यगित उसको रोक लेता है और कहता है कि मैं सुल्तान बनने के बाद तुर्गुत को अपना मुलाजिम रखूंगा। इस तरह नोयान को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे मारने की बजाय बांध देता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन तुजतेकन के करीबी साथी को हुक्म देता है कि वो किसी तरह तुजतेकन की बीवी गोकचे को कबीले से बाहर ले आए और वहाँ से नोयान उसको गिरफ्तार कर लेगा और गोकचे के ज़रिए वो तुजतेकन को भी पकड़ लेंगे और उसको मार देंगे। चनाचे वो ऐसा ही करता है और गोकचे को किसी बहाने से कब्रिस्तान की तरफ जाने को कहता है, जहाँ नोयान गात लगाए बैठा होता है। गोकचे जब वहाँ पे जाती है तो नोयान उसे गिरफ्तार कर लेता है। जब तुजतेकन को इस बात का पता चलता है तो वो गोकचे को छुड़ाने के लिए नोयान को ढूंढना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो नोयान तक अकेले पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन नोयान उसके सामने गोकचे का गला काट देता है और तुजतेकन को भी शदीद जख्मी करके चला जाता है। तुजतेकन को उसके साथी वापस कबीले में लेकर जाते हैं, लेकिन वो जख्मियों की ताब न लाते हुए रात को शहीद हो जाता है। जब अर्तुगरुल को इस बात का पता चलता है तो वो अपने साथियों को कहता है कि वो किसी तरह गद्दार बुआज को पकड़ कर ले आएं, जिसकी वजह से गोकचे और तुजतेकन की जिंदगी चली जाती है। अर्तुगरुल के साथी बुआज को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसको अर्तुगरुल के पास गार में ले आते हैं, जहाँ अर्तुगरुल उससे नोयान का पता पूछता है। पहले तो वो इनकार करता है, लेकिन कुछ मार खाने के बाद वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह वो उसके जरिए नोयान के ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर नोयान अपने करीबी साथी उलू बिल की लाश को जलाने में मसरूफ़ होता है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और नोयान के तमाम साथी मारे जाते हैं
اور نویان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ وہ نویان اور بواج کو لے کر سلطان علاء الدین کے پاس جائے گا اور سعد الدین کی چالوں کو بے نقاب کرے گا، لیکن اس بات پر ترگت رضامند نہیں ہوتا اور وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ نویان کو ادھر ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ نویان اور بواج کو گرفتار کر کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ رات کو ارطغرل کو یاد آتا ہے کہ کس طرح نویان نے اس کے ہاتھ میں کیل ٹھونکا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھتا ہے اور بیگ سے ایک کیل نکال لیتا ہے اور اسی طرح نویان کے ہاتھ میں بھی ٹھوک دیتا ہے۔ دوسری طرف سعد الدین نئی چال چلتا ہے اور سنگر تیکن کو کہتا ہے کہ وہ حلیمہ سلطان کے بھائی شہزادہ یزید کو مار دے کیونکہ اس نے ریاست کے ساتھ بغاوت کی ہے، اور سنگر تیکن اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہر حال میں یہ ذمہ داری پوری کروں گا۔ تو اس طرح وہ چند سپاہیوں کو لے کر ارطغرل کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے جہاں ارطغرل موجود نہیں ہوتا، اور وہ ارطغرل کے ساتھی سپاہیوں کو کہتا ہے کہ یزید کو میرے حوالے کر دیں، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں اور اس طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران ایک چاقو نویان کے قریب گر جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دونوں رسی کاٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ شہزادہ یزید کو بچانے کے لیے سنگر تیکن کو روکتا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان تلوار لے کر ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح نویان کا یہاں پہ انجام ہو جاتا ہے۔